एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे गाइस। सो अभी मॉर्निंग के बज रहे हैं 7:30 और हम आ गए हैं आप लोगों को मॉर्निंग विश करने के लिए। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम यहाँ से जाने वाले हैं, जी हाँ, गांव ससुराल। और मेरी प्यारी सी सब्सक्राइबर है जो हमेशा पूछती हैं दी आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो सो डियर, जल्दी आपको पता चल जाएगा कि हमारी फैमिली में कौन कौन है। और फिलहाल तो अभी हम यहाँ पे मेरे ससुर जी और मैं और मेरे हस्बैंड जी, मेरी बेटी ही रहते हैं। बाकी सभी लोग गांव में रहते हैं। आना जाना हमारा लगा ही रहता है क्योंकि हमारा जो गांव और ससुराल यहाँ जहाँ पर हम रहते हैं वो पास ही पास है। तो जो मेरे पहले के ब्लॉग देखते होंगे उनको पता होगा, मेरी सारी फैमिली को वो देख चुके होंगे। बट जो अभी मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं तो उनका मैं स्वागत करती हूँ और जल्दी ही आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि जो नए आते हैं तो फिर नीचे देखने नहीं जाते हैं ना, तो फिर यही वाला फंडा हो जाता है। तो मैं जल्दी ही दिखाऊंगी अपने चैनल में, हमारी फैमिली को जल्दी ही मिलवाऊंगी। जब हम घर जाएंगे तो फिर आप लोगों को आराम से मिलवा दूंगी। और आप बोल रहे थे दी आप बता नहीं रहे हो, तो आपको बता दी मैं, क्योंकि मैं रहती हूँ, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी और मेरी बेटी, बस इतने ही लोग अभी फ़िलहाल हाल में हम यहाँ पर हैं। सो ज़्यादा बातें नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा बातें हो जाएंगी मेरी अगर मैं करने बैठ जाऊँगी। जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा कि मैं कितनी पक वाली हूँ। सो चलो मिलते हैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में, ठीक है। मैं नहाई थी 7 बजे, तो फिर पानी चला गया था, यानी पानी ख़त्म हो गया था। फिर ये आए तो मैंने कहा पानी लगा दो, और सब कुछ कपड़े रखे थे, चादर वगैरह और मेरी साड़ी। तो मैंने कहा जब पानी लग जाएगा ना तो फिर मैं इनको धुल लूँगी। तो अभी ये धुल चुके हैं। और बाबू को भी मैंने कहा फटाक से नहा लो, क्योंकि पानी लगा हुआ पाइप आप देख रहे हो ना, ऊपर गई है टंकी में, टंकी भर रही है। तो मैंने कहा लगे हाथ सब नहा लें, ताकि फिर बाद में पानी वेस्ट ना हो। भर जाने के बाद फिर अगर नहाना धोना होता है ना तो फिर पानी ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं सबसे बाहर आई हूँ फ़िलहाल। अभी तो आप लोग अंदर कपड़े डालते हुए देखे होंगे ना, अभी मैं बाहर आई हूँ। तो ये मेरे बाहर का व्यू है, क्योंकि अंदर अभी कपड़े मैंने डाल दिए हैं तो अंदर जगह नहीं है। और बाबू मेरे साथ ही साथ लगे हैं। मैंने इनको बोला कि आप नहाओ और मैं आती हूँ, आपको नहलाती हूँ, लेकिन ये मेरी बात सुनने से रही नहीं और मुझे अपने हिसाब से कपड़े दे रही थी। तो मैंने कहा नहीं, मैं यहाँ पर पहले साड़ी डालूँगी, उसके बाद फिर फ्रॉक वगैरह डालूँगी। तो यहाँ पर मेरी ब्लू वाली साड़ी है। 2 साड़ी जब मेरी हो जाती है, जब मैं धुल लेती हूँ, या फिर मुझे जब लगता है कि अभी पानी लग रहा है तो अभी धुल लो, तो अभी पानी लगा था तो मैंने कहा फटाफट से धुल लूँ। और अभी आप देख सकते हो मॉर्निंग का टाइम है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी साड़ी फैला रही हूँ और ये मुझे बहुत प्यारी लगती है। ये वाली साड़ी स्काई ब्लू कलर की है जो मेरी नंद ने दी थी, तो काफ़ी अच्छी है। और बाबू भी हमारे साथ ही साथ लगी रहती है। तो बस चलो अब थोड़ा सा म्यूजिक के साथ एंजॉय करो, ठीक है। बस यहाँ पर हम फटाफट से कपड़े फैला ले रहे हैं और हमने हमारी मैक्सी और साड़ी डाल दी। तो अभी हम पिंक वाली साड़ी डालने जा रहे हैं और इसके लिए जगह नहीं बची थी, तो मैंने कहा इसको मैं इस तरीके से पहले थोड़ा थोड़ा चुन बना लेती हूँ और फिर इसको इस तरीके से डालूँगी, ताकि साड़ी जो है ना नीचे तक ना आए, क्योंकि यहाँ पे गमले रखे हुए हैं और गमले में मिट्टी है तो फिर साड़ी में लग जाएगी, इसलिए मैं ये वाली साड़ी इस तरीके से डाल रही हूँ। सो चलो अब हम अंदर चलते हैं फटाक से, क्योंकि अभी जो है ना बाबू को नहलाना भी है और इनकी मस्ती चालू है हमारे साथ ही साथ। तो बस यहाँ पर हम बाबू के भी थोड़े से जो कपड़े हैं उनको भी डाल दे रहे हैं और अब हम चलते हैं अंदर बाबू को नहलाने के लिए। और आज बाबू मॉर्निंग में ही नहा रही है, वैसे वरना मैं उसको थोड़ा सा लेट नहलाती हूँ, लेकिन अभी उसका नहाने का मन था। सो हमने कहा कि चलो, और ये अपने से ही घुस गई, बोल रही मम्मा मैं नहाऊँगी। जब तक मैं बाहर थी, जब तक बाहर, अब यहाँ पर। तो मैंने कहा मैं आपको साबुन लगा दे रही हूँ और इसके बाद अब नहाना। तो इनका रोज़ का यही रहता है, मैं पहले इनको साबुन
साबुन लगा देती हूँ अच्छे से, मुंह में, हाथ में, पैर में, सभी जगह अच्छे से लगा देती हूँ। इसके बाद ये फिर अच्छे से नहाती हैं खुद से। और आज मुझे बहुत काम है, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें गाँव निकलना है कल के लिए। तो आज हमें पैकेजिंग वगैरह भी करनी है, घर समेटना भी है, ताकि जब हम आएँ तो घर जो है ना हमारा साफ़ सुथरा लगे। और कल हम निकलेंगे तो फिर फैल जाना ही जाना है, तो जितना हो सकेगा उतना आज मैं समेटूंगी। तो यहाँ पर फटाफट से मैं इनको नहला दे रही हूँ थोड़ा सा साबुन लगा के, और फिर इसके बाद तो इनकी अपने से ही मस्ती चलनी है, अपने से ही नहाना है ना। अभी यहाँ पर मैं माता की चौकी रखने जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि ये लेकर आए थे और इस पर मैंने माता रानी को रखा था तो बहुत ऊंची ऊंची दिख रही थी, तो मैं इनको रख दे रही हूँ। जब दिवाली वगैरह होगा और पूजा होगी, जब कुछ ऐसा काम पड़ेगा तब फिर मैं इनको निकालूंगी। और हस्बैंड जी से जब मैंने मंगाया था, और अभी सुनिएगा ये क्या बोल रहे हैं रियल वॉइस में, आप लोगों को हो सकता है अच्छा लगे। सो हमारा ऐसे ही चलता रहता है। मंगा तो बहुत शौक से ले तो अच्छा, कोई चीज गिर जाती होगी, तुमको सुकून मिल जाता। अरे बाप लेते जाओ इसको, रख दो बाहर। ये फिरंगी बहुत अच्छी बना थी। फिरंगी है तो देखा आपने, ये ऐसे ही बोलते हैं। और मुझे ऐसा नहीं है कि हाँ मतलब इनका गलत वे में बोलने का मतलब है, इनका ऐसी हंसी मजाक ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। और ताना ज़रूर मारते हैं, आदमियों की वैसी आदत होती है, आदमियों की क्या यार औरतों की भी होती है, हम लोग भी ताना मार ही देते हैं कि हाँ ये तो कर लिए, वैसा कर दिए। तो बस इनका चलता रहता है। और अभी ये फ़िलहाल जा रहे हैं शॉप पर, तो अपने बाबू से पुच्ची पुच्ची ले रहे हैं, क्योंकि बुना पुच्ची लिए वरना बाबू को खिलाइए नहीं जाते हैं। तो अभी इनकी मस्ती चल रही है दोनों की। और बाबू जिद कर रही थी बाहर जाने के लिए, तो ये बोले कि मैं अभी आऊँगा, बाद में फिर ले चलूँगा घुमाने के लिए। सो इनके पापा तो फ़िलहाल अभी चले गए हैं हाल में। और हाल में क्या बोल रही, चले गए हैं। और अभी दोपहर का टाइम हो चुका है और आज पापा जी को गाँव निकलना है, क्योंकि आज वो गांव चले जाएंगे और कल हम लोग जाएंगे। तो आज उनकी छुट्टी हो गई तो आज ही वो निकलेंगे। और उनकी पैंट थी प्रेस करने को, मतलब कितने भी कपड़े प्रेस रहे ना, अगर उनको जो पहनना है तो फिर वो वही पहनना है। तो फिर वही बोले मुझे ये पहनना, प्रेस कर देना। और तो मैंने कहा चलो कर देते हैं, टाइम भी हो चुका था पापा जी का आने का। और जब तक मेरे कपड़े प्रेस हुए थे उसके 10 मिनट के बाद ही पापा जी आ भी गए थे। तो यहाँ पर फटाफट से हम पापा जी के कपड़े प्रेस कर रहे हैं। तो इसके बाद मेरा एक ब्लाउज है जो मेरी सिस्टर ने सिला हुआ था, तो मैंने कहा लाओ उसको भी लगे हाथ में मान लेती हूँ, यानी कि प्रेस कर लेती हूँ। तो इसलिए सबसे पहले पापा जी की पैंट में प्रेस कर दे रही हूँ। और ये वाला कम्बल हम इस बार गाँव ले जाएंगे, क्योंकि कभी आना जाना रहता है और ओढ़ने के लिए काम ही आता है। तो यहाँ पर ये ब्लैक वाली साड़ी का ब्लाउज है, जो मैं प्लेन वाली पहनती हूँ ना, उस साड़ी का ब्लाउज है। तो यहाँ पर फटाफट से हम प्रेस कर रहे हैं अपने ब्लाउज़ में भी, ताकि ये अच्छे से बैठ जाए। पूनम ने ऐसे ही सिल के दिया था। तो अब मुझे प्रेस मारना है और हुक काज बटन भी करना है। बस हो चुका है हमारा प्रेस और अब आ गए हैं हम पैकेजिंग के लिए। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बाबू के कपड़े निकाल रही हूँ और बाबू गुस्सा है किसी बात से, तो आप देख रहे हो नाटक कर रही है। तो यहाँ पर हम कपड़े निकाल चुके हैं बाबू के। और आप लोग इस तरह के बैग में कैसे कपड़े रखते हो मुझे बताना ज़रूर, मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है इस तरह के बैग में कपड़े रखने के लिए। तो मैं एक थैला ले लेती हूँ और उसी में तय कर के रख देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने 3 थैला लिया है, एक में बाबू के कपड़े रहेंगे, एक में मेरे और एक में मन्नी के, क्योंकि मन्नी भी हमारे साथ जा रही है। मैंने बोला था घर जाने को, लेकिन इनका मन था कि मन्नी भी हमारे साथ गाँव चले, तो इसी वजह से। तो यहाँ पर फटाफट से सारे कपड़े जो है ना वो मैं तह लगा के और थैले में रख रही हूँ। इसके बाद हमारी साड़ी का नंबर लगेगा, तो मैं रोज़ की पहनने वाली साड़ी ही ले जाऊंगी, जैसे मैं यहाँ पहनती हूँ, और डार्क कलर की ही ले जाऊंगी, ताकि वहाँ पर होली का त्यौहार है
तो आप बुरा भी नहीं मान सकते हो, कोई भी कलर डाल सकता हो और किसी को मना भी नहीं कर सकते हो ना। तो वो डेली वेयर वाली साड़ी ही मैं ले जा रही हूँ और डार्क कलर की, ताकि इसमें जो रंग गुलाल पड़े वो निकल जाए आसानी से। और इनके लिए मैंने बैग निकाल दिया, इनके कपड़े अलग रहते हैं, वो प्रेस रहते हैं और उनको अच्छे से ही रखना पड़ता है और इस बैग में पूरे कपड़े ख़राब हो जाएंगे इनके। तो इस वजह से मैं इस बैग में इनके कपड़े नहीं रखती हूँ। अगर ट्रॉली वाला बैग है तो ठीक है, वरना नहीं। तो इस थैले में मैं अपनी साड़ी रख रही हूँ, सब कुछ अच्छे से पैक कर रही हूँ। तो चलो फटाफट से पैक कर लेते हैं, फिर आप लोगों से थोड़ी देर में मिलते हैं, ठीक है। ये सभी थैले हमने पैक कर दिए हैं और कुछ मेकअप के प्रोडक्ट भी मैं रखूँगी, जिसमें हमारा 95 सीसी क्रीम है जो है गार्नियर की, मेबलिन का काजल, लिपस्टिक वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं इसमें रख ले रही हूँ। और इसको रखने के बाद फिर मैं आप लोगों से थोड़ी देर में मिलती हूँ, क्योंकि बाबू अभी परेशान कर रही है, सो इसीलिए। तो चलो अब आप लोगों से मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, ठीक है। सो गाइज़ अभी रात के बज चुके हैं 10 और हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि क्या होने वाला है इस बार होली में, क्या कंडीशन करने वाले हैं सभी लोग और इस बार की होली कैसी होती है। मैं भी काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हाँ, मुझे पता है आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। सो जल्दी आप लोगों को ब्लॉग देखने को मिलेगा और अभी तो फ़िलहाल मुझे भी नहीं पता कि क्या होने वाला है, तो वो तो घर जाके ही पता चलेगा। और हमने पैकेजिंग वगैरह कर ली है और कल हमें निकलना है। देखो मॉर्निंग में निकलते हैं कि कब निकलते हैं, जो थोड़ा बहुत चीज़ें हैं समेटने को तो वो अभी मैं हाल में ही समेट लूँगी और फिर आराम से चलकर फिर घर पहुँचकर फिर आप लोगों से बात करूँगी। कल देखते हैं ब्लॉग शूट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ, ये तो कल ही पता चलेगा। सो चलो इस ब्लॉग का एंड करते हैं और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।